अच्छा, आज हमने ये अपनी मस्जिद की अलमारी साफ़ की है। उसमें देखें कि ये वाले ऊपर सही जो मतलब कि सारे जिनकी जिल्द बराबर है और जो मुकम्मल कुरान पाक है, मतलब हमने क्या साफ है कि ये देखें जिल्द मुकम्मल है और इसमें भी कुछ ना कोई वर्के और आग शहीद हुए हैं। और ये टोटली जितने पड़े हुए हैं ना, इनका पहला सपारा नहीं है या दूसरा नहीं है या तीसरा नहीं है, ठीक है, सारे के सारे शहीद हुए हैं। तो काइंडली आप खुद ही देखा करें, अपने बच्चों को तलकीन किया करें कि जो बच्चे सुपारे पढ़ रहे हैं, सुपारे भी होते हैं, ठीक है, या आप सुपारे उनको लेके दिया करें या उनको मस्जिद में से कहा करें कि वो सुपारे से पहले कुरान पाक पढ़े और जब वो मुकम्मल कर लें तब उनको डेली आप बताया करें कि कुरान पाक की किस तरह हिफाजत करनी, किस तरह महफूज रखना। ज़ाहिर बात इसको पढ़ना भी चाहिए और महफूज भी करना चाहिए। अब हमने पूरे के पूरे इसको खाली किया, नीचे की सारी शहीद है। इसको हम कुरान महल में शिफ्ट करेंगे। मेरे साथ शराफत भाई भी है और मैं भी। और ये जो है सारे जो शहीद और आग है ये हमने सफाई करके निकाले हैं। अभी ये एक अलमारी है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। वो दूसरी अलमारी है, वो हमने ये टाइम निकालेंगे आप संडे को, तो ये सारा साफ़ करके इसको अब कुरान महल बन गए हैं, वहाँ पे महफूज हो जाते हैं। मेन मसला ये है कि हमें अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा तलकीन इस चीज़ की करनी चाहिए, वो जब मस्जिद में आएँ कुरान मजीद को मतलब खोलें, पढ़ें और उसको अच्छे तरीके से महफूज करके रखें। तरबियत वही होती है जो वालिदैन करते हैं। कोई बच्चा खुद से तरबियत नहीं सीखता, वालिदैनों की सबसे ज़रूरी तरबियत होती है। तो वालिदैन उन्हें, हमारे घर के जो कुरान पाक होते हैं ना वो महफूज होते हैं, ठीक है, और हमारी जो मस्जिदों के कुरान पाक होते हैं ना वो इस तरह उनको शहीद हो जाते होते हैं कि बाद में उनको हम गिलाफ़ों में डाल के उसको महफूज करने के लिए छोड़ देते होते हैं। ये जो है अलमारी ये भी पड़ी हुई है, इसी तरह गिलाफ चढ़े हुए हैं, पर इसी के अंदर हाँ आप ये देखें, आप खोले ना, ये पड़ा हुआ है। इसका मैं आपको दिखाता हूँ एक कि बड़ी प्यारा गुलाफ ऊपर डाला हुआ है और एक दो सफ़े जब शहीद हो जाते हैं या गत्ता ख़राब हो जाता है ना, तो हम उसको, हमारे बच्चे क्या करते हैं मस्जिदों में जो पढ़ते हैं या हम क्या करते हैं, हम उसको उठा के उसको गुलाब में पैक करके रख देते होते हैं, ठीक है। इतनी प्यारी कर क्या किस तरह केयर कर रहे हैं। तो हम सफाई करके हमेशा हर साल करते हैं। साल के बाद इतने ज़्यादा शहीद कुरान पाक मिलते हैं जिनको हमने महफूज करवाना होता है कुरान में। आप भी ख्याल किया करें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करा करें ताकि आपकी भी ज़िंदगी अच्छी हो। अगर आप बच्चों को अभी से, छोटे बच्चों को तरबियत कर लेंगे ना, थोड़ा सा टाइम दे देंगे, तो मुझे यकीन है कि पढ़ाते में वही बच्चे आपको टाइम देंगे। जितना अभी आप उन पर टाइम वेस्ट करेंगे ना, वो उतना ही टाइम आपको पढ़ाते में देंगे और आपके काम आएंगे इंशाल्लाह। तो ये सदका जारिया है। अपनी अपनी मस्जिदों में जो भी है कुरान पाक है उनको देखें। हमारे गांव में आए हुए हैं कुरान मजीद को सही करने वाले, जो राख और जिल्दें जिनकी ख़राब हैं उनको हम नए जिल्दें वगैरह नहीं करवा रहे हैं और उनको मतलब सही करवा के दोबारा मस्जिद में रख देंगे और महफूज कर देंगे। ऐसा जिन्ने हो जाए ठीक है, बाकी बिच रख दो। तो हम टोटल कितने हो गए कंप्लीट है? हाँ ठीक हो, 40 हो गए। चलो ठीक हो। शराफत है आज रवि हो गए ने अंदर साइड तो रख दी हैं। चलो शाम ਨੂੰ फिर नाले पता कि नमाजी आने नमाज पढ़न के वो लैन अब बस जरा उन्होंने मेंटली तौर पर मुतमिन हो जाए। ठीक है। अब देखो किड्डे प्यारे हुए ने, देखो फिर आप कड्डिया सफाई करके उन्हें, ठीक है, तो सपारा ऐड कर देते हैं हुणे। पहले सपारा तो ये खोल जाएंगे ना, हुणे महफूज हो गया। उन्हें साढ़े तो मुनसर कितनी देर चला। हाँ एक कुरान पाक भी होना तो बंदे की जिंदगी पूरी घट जाता है, पर साढ़े बच्चों ने मुड़ो साहब ने तलकीन की जाती कि जो मर्जी सपारा पढ़िया कुरान पाक, ये वालिदैन की तरबियत मुनसर होंदा है। हाँ सारे हाल पे